गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुकफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो आइए हम आज फिर साप्ताहिक राशिफल लेके आए हैं। 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल जानेंगे, जिसमें पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को बहुत सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। कैरियर अथवा कारोबार में आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही भविष्य में बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन सकती है। यदि आप नौकरी पेशा के व्यक्ति हैं तो आपको अपने सीनियर और जूनियर दोनों से तालमेल बिठाकर चलना चाहिए तथा किसी भी काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ना है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको मेहनत के मुकाबले कम सफलता और कम लाभ मिलने की शिकायत भी रह सकती है। प्रतिदिन उपाय के तौर पर आप विधि विधान से हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में भगवा ध्वज चढ़ाएं। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि की, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों का यह सप्ताह अपने कैरियर और कारोबार की प्रगति को लेकर अधिक सतर्क रहने के लिए उनकी सप्ताह की शुरुआत में लंबी अथवा छोटी यात्रा का योग बन रहा है। यह यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। इस दौरान आप विपरीत लिंग की ओर आकर्षित भी हो सकते हैं। सिंगल लोगों को लाइफ में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री भी हो सकती है। पहले से चले आ रहे प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में आर्थिक दृष्टि से थोड़ा बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर आप दिन पूजा में श्री सूक्त का पाठ करें और जेब में हमेशा सफेद रुमाल रखें। आपके लिए शुभ रंग सफेद है और शुभ अंक 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं तीसरी राशि, जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातक अपने जीवन में जिन अवसरों को पाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं, इस सप्ताह उन्हें उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह फलदायी सिद्ध हो सकता है। घर और बाहर दोनों ही जगह आपके कामकाज और निर्णयों की सराहना होगी। आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करते हुए उच्च पद एवं मान सम्मान अर्जित करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह का पूर्वार्ध अत्यंत शुभ रहेगा। आपके पराक्रम और लोकप्रियता में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य का समय कुछ अधिक व्यस्तता के लिए रह सकता है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले से लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आप गणपति की पूजा करें और गणपति का कोई स्तुति का पाठ करें, जिससे आपका सप्ताह मंगलमय रहेगा। आपके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह खर्चीला रहने वाला है। आप अपनी सुख सुविधाओं पर आवश्यकता से अधिक खर्च कर सकते हैं। करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। फिर भी किसी भी बड़े निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए। व्यावसायिक दृष्टि से लाभ के संकेत हैं, लेकिन अत्यधिक खर्च के चलते वित्तीय संतुलन बिगड़ सकता है। यदि आप विदेश में कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो अभी कुछ और समय प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर दूध चढ़ाएं और शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग उजला और नारंगी है। शुभ अंक 1 और 7 है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्यशाली रहेगा। आपके सोचे हुए कार्य समय पर और मनचाहे तरीके से पूरे होंगे। सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से हो सकती है, जिससे आपके परिवार में घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। कोर्ट कचहरी में लंबित मामला में जो है सो सफलता मिलने का उम्मीद है। सरकारी अथवा प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।
नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम के अपेक्षा फल थोड़ा कम मिलेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन श्री विष्णु जी की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग पीला और नारंगी है। शुभ अंक 9 और 6 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। तो कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा कार्य विशेष में सफलता की जगह असफलता और फायदे की जगह बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातक इस सप्ताह किसी भी कार्य में शॉर्टकट लेने अथवा नियमों का उल्लंघन करने से बचे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो आंख मूंद कर दूसरे पर विश्वास कदापि न करें, अन्यथा आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। अपने काम काज समय पर निपटाएं। विशेष रूप से सरकारी कार्य को समय पर सही तरीके से पूरा करने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, इसलिए सावधान रहें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें तथा पूजन में नारायण कवच का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग पीला और उजला है। शुभ अंक आपके लिए 1 और 7 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको घी घना तो कभी सूखा चना जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको सप्ताह की शुरुआत से ही अपने समय, ऊर्जा और धन आदि का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको पूर्व में किए गए प्रयासों और मेहनत का आंशिक फल प्राप्त हो सकता है। इस दौरान करियर कारोबार में मंद गति से ही सही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 1 और 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह आपको दूसरों की बजाय अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कुछ बड़े खर्च आने के कारण आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान सौभाग्य का अपेक्षित साथ न मिलने के कारण चीजें बनती तो कभी अटकती नजर आएगी। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह असमंजस अथवा जल्दबाजी की स्थिति में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए, अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। आपके लिए शुभ रंग लाल और नारंगी है। शुभ अंक 1 और 3 है। धन्यवाद। रह सकता है। इस दौरान आपको छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। सप्ताह के मध्य दिनों में शत्रुओं द्वारा हानि पहुंचाने की आशंका रहेगी, ऐसे में आप थोड़ा सतर्क और सावधान रहें। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे आपका सप्ताह शुभ और मंगलमय रहेगा। आपके लिए शुभ रंग पीला और नारंगी है। शुभ अंक आपके लिए 7 और 9 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कठिन रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में व्यर्थ के कार्य में ऊर्जा, समय और धन की खपत होने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। घरेलू समस्याओं का असर आपके करियर और कारोबार पर देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर उठाने की आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें तथा छोटे अधिकारियों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन भगवान शिव को बिल्वपत्र और शमी पत्र अर्पित करके लिंगाष्टकम का पाठ करें, जिससे आपका सप्ताह शुभ और मंगलमय रहे। शुभ रंग उजला और नीला है। शुभ अंक 3 और 5 है। धन्यवाद। चलिए अब हम बात करते हैं
कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। यदि आप कई दिनों से किसी शुभ सूचना की प्राप्ति के लिए इंतजार कर रहे थे तो आपका यह इंतजार इस सप्ताह समाप्त हो सकता है। करियर और कारोबार से जुड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति के घर आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में करियर कारोबार के संबंध में की गई यात्रा सुखद एवं सफल साबित होगी। कार्य क्षेत्र में टीम वर्क के जरिए आप किसी बड़े कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम देने में कामयाब हो पाएंगे। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में सुंदर कांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे आपका सप्ताह शुभ और मंगलमय रहेगा। आपके लिए शुभ रंग लाल और नारंगी है और शुभ अंक आपके लिए 3 और 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने करियर कारोबार में आंशिक सुधार देखने को मिल सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको लगेगा कि हम पहले जैसा ही बना हुआ है, लेकिन मध्य तक चीजें मन मुताबिक बदलती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह आप पहले की अपेक्षा अधिक जोश के साथ चीजों को योजनाबद्ध तरीके से समय पर पूरा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के मध्य का समय नौकरी पेशा जातकों के लिए शुभ कहा जाएगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आप भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें, नारायण कवच का पाठ करें, जिससे आपका सप्ताह मंगलमय रहेगा। और आपके लिए शुभ रंग पीला और उजला है। शुभ अंक 1 और 3 है। धन्यवाद। तो मित्रों, 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल के साथ फिर हम अगले सप्ताह उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।